Hello everyone. Happy Holika Dahan, and I hope this Holika Dahan makes you very happy and fulfill your all dreams with all clearance of impurities and happy prosperous life also. Happy day provided by God, and this is a big gift for us. So, to make happy activities for everyone and make unity and be prosperous and happy. So, let's start today's topic. This is the topic of learning assessment, and topic is checklist. Checklist is very important question because it is also coming in various type of TET exams, and this is the point when we take some extra advantage from this checklist process, because checklist important टॉपिक है एंड इससे हमें बहुत सारे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे एंड इसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस में। एंड टीईटी के जितने एग्जाम्स होते हैं, अगर सीटेट वाले हैं तो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सारे कंसेप्ट को क्लियर करें, माइंड में फिक्स करिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 मिनट्स लगेगा और ज़्यादा नहीं। तो उसमें ओनली आपको जानना है कि चेकलिस्ट कैसे बनता है, क्या है उसमें एक्चुअली, इसके मेरिट क्या हैं, एंड डिमेरिट्स क्या हैं, इतने ही होने से हो गया। सो चेकलिस्ट चलते हैं एजुकेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। कि चेकलिस्ट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल जॉब एड used to reduce failure by compensating for potential limits of human memory and attention. चेकलिस्ट एक इंफॉर्मेशनल जॉब एड है। एड, यू नो दैट वेरी वेल कि एड मीन्स होता है जो कि हेल्पिंग यूनिट्स रहते हैं। सो ये भी एक हेल्पिंग यूनिट्स हैं जो कि हेल्प करता है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक आपके मेमोरी में जो पॉइंट्स रहते नहीं है ना, तो चेकलिस्ट में हम उस पॉइंट को मेंशन करके रख देते हैं। सपोज किसी को आप चेक करना चाहते हो तो उस लिस्ट से, हाँ ये कैरेक्टर उससे मैच कर रहा है, टिक, ये कैरेक्टर इसमें नहीं है, क्रॉस, ऐसे कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है ना, रिड्यूस फेल्योरिटी, इसके थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं फेल्योरिटी को। चेकलिस्ट इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल जॉब एंड यूज टू रिड्यूस फेल्योर बाय कंपेंसेटिंग फॉर पोटेंशियल लिमिट्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। हम ह्यूमन मेमोरी को तो ऑलवेज कैरी नहीं कर सकते ना, वो वोलाटाइल है। दैट मीन्स कभी भी हो सकता है कि ये माइंड से चला जाए, तो उस टाइम पे ये ह्यूमन मेमोरी को कैची करके रखता है, आपको रिमेंबर करके एंड अटेंशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू एंश्योर consisting and completeness in carrying out a task। ये क्या करता है, एंश्योर करता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको कंप्लीट वे से करें एंड टास्क को कंप्लीट करें। ये बेसिक एग्जांपल इज टू डू लिस्ट। इसमें क्या बनता है, एक लिस्ट बनाया जाता है, टू डू लिस्ट। इसको हम क्यों यूज करते हैं, चेक लिस्ट। लिस्ट मेंशन किया गया, चेक मेंशन किया गया, तो लिस्ट में पहले लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रहेंगे, टास्क के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स आप चाहते हैं मेमोराइज करके रखना चाहते हैं उसको लिख के रखेंगे। ठीक है, ये मोर एडवांस्ड checklist which lays out tasks to be done according to time of day or other factors। जो मोर एडवांस चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पूरे दिन में आपको क्या करना है, नहीं करना है, या फिर अदर फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में पता चलता है। द चेकलिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ आइटम। चेकलिस्ट में क्या रहता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स रहते हैं, बहुत सारे आइटम्स रहते हैं विथ ए प्लेस टू चेक। एंड एक रहेगा आपका प्लेस रहेगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं येस और नो। सपोज ऐसा है आपका चेकलिस्ट, एक सीट पकड़ लो एंड ऐसे कुछ कैरेक्टर, नंबर 1 में हमने कुछ कैरेक्टर लिखे, नंबर 2 में हमने कुछ कैरेक्टर, नंबर 3 में हमने कुछ कैरेक्टर लिखे, एंड उसको एज अ रिमार्क बोल सकते हैं हम लोग, एज अ रिमार्क, और जस्ट उसे चेक करने के लिए, हाँ यस ये कैरेक्टर इस पर्सन के साथ मिक्स हो रहा है या मैच हो रहा है, या फिर मुझे ये टास्क करना है, टास्क में ये स्टेप था, ऑब्वियस ये करेक्ट हो गया, अगर नहीं था रॉन्ग हो गया, फिर ये करेक्ट हो गया, ऐसे करके चलता है। तो दैट इज कॉल्ड द मोर एडवांस चेकलिस्ट प्रोसेस based on some items to check it yes or no through।
पर्पस ऑफ चेकलिस्ट, पर्पस क्या है इसका? द मेन पर्पस ऑफ चेकलिस्ट इज टू कॉल अटेंशन टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन टू सी दैट नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इज ओवरलुक्ड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हमें मेंशन करना रहता है कोई भी टास्क के रिलेटेड, या फिर हम उसको अटेंशन देना रहता है, उसी कैरेक्टर्स को हम लिख डालते हैं। सो जो उस कैरेक्टर के बाद सारे चीज़ रहते हैं एक टास्क में, उसको हम इम्पोर्टेंटली नहीं देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं उसको हम लिस्टेड कर चुके रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कोई भी टास्क को हम कंप्लीट करेंगे, राइट? Responses to checklist items are largely a matter of fact, not of judgment. यहाँ पे हम चेक करते हैं एक्चुअली कितनी चीज़ें हैं, कितने फैक्ट्स हैं, वो सारे चेक करते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कोई सेक्शन ही नहीं है। Responses to the checklist items are largely a matter of fact. ये मैटर ऑफ फैक्ट है, कौन से फैक्ट्स प्रेजेंट है, आइटम्स कौन से हैं, करेक्टली है कि नहीं, ये है। जजमेंट देना यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिमार्किंग सिस्टम है, यस और नो में देते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन गैदरिंग फैक्ट्स फॉर एजुकेशनल सर्वेज। एजुकेशनल सर्वेज में या इवैल्यूएशन में ये इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हेल्प करता है, या फिर कोई भी फैक्ट्स को, इंफॉर्मेटिव नॉलेज को गैदर करने में हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्टली हम आते हैं यूजेस में। यूजेस ऑफ चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का यूज देखते हैं इन द एजुकेशनल फील्ड। टू कलेक्ट एक्ट्स फॉर एजुकेशनल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस में जितना भी कलेक्टिव एक्ट्स है, एक्टिविटीज़ है जहाँ पे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, फैक्ट्स कलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ हेल्प करता है। टू रिकॉर्ड बिहेवियर इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, सपोज आप कोई पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पूरे दिन में इस टाइम पे उसने ये किया, इस टाइम पे इसने वो किया, ऐसा जो मेंशन करते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू यूज इन एजुकेशनल अप्राइजल, एजुकेशनल फॉर्म्स बनाना, एक बच्चे को फीडबैक देना उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग में कौन सा चीज़ अच्छा रहा, नहीं रहा, कौन सा कैरेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो उसको एजुकेशनल अप्राइजल बोलते हैं, तो उसमें यूज़ होता है। और अदर स्टडीज़ में जस्ट लाइक स्कूल बिल्डिंग रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्लान और टेक्स्ट बुक रिलेटेड, इंस्ट्रक्शनल एंड प्रोसीड्यूरल एंड आउटकम्स जो रिजल्ट्स आएंगे उसके रिलेटेड होता है। टू रेट द पर्सनालिटी, हम कोई भी पर्सन का पर्सनालिटी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं चेकलिस्ट के थ्रू। जस्ट लाइक एक मिस इंडिया अगर कंपटीशन होता है या फिर कोई भी मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे हम हमारा कुछ क्राइटेरिया रहता है ना, जेन्युइन सा क्राइटेरिया, उसी के बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं मॉडल्स को। तो वैसे ही है, जहाँ जिसके थ्रू मॉडल्स को सिलेक्ट किया जाता है तो वो लिस्ट होता है चेकलिस्ट। वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी है, हम एजुकेशनल वे पे चल रहे हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल पॉइंट्स पे हैं। सो टू नो द इंटरेस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स ऑल्सो, कौन से बच्चे को किस में कौन से सब्जेक्ट एरिया में इंटरेस्ट है उसको भी जान सकते हैं। कुडार्स इंटरेस्ट इन्वेंटरी और स्ट्रॉन्ग्स इंटरेस्ट ब्लैंक्स आर ऑल्सो चेकलिस्ट। कुछ चेकलिस्ट का नाम मेंशन किया गया है। कुडार्स इंटरेस्ट इन्वेंटरी एंड स्ट्रॉन्ग्स इंटरेस्ट ब्लैंक, ये दोनों को यूज़ किया जाता है जनरली इन स्कूल सिस्टम और कॉलेज सिस्टम टू चेक देयर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वहाँ पे जो बच्चे एडमिटेड हैं उनके कैरेक्टर्स को जानने के लिए हम हेल्प मिल जाता है इससे। हिंट्स ऑन कॉन्स्ट्रक्टिंग चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बनाने के लिए किस पे ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम्स पे ध्यान देंगे कि कौन से आइटम्स हैं। Items in the checklist may be continuous or divided into groups of related items. इसको डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीपल पोर्शन में डिवाइड कर। जो भी आइटम्स है, अगर आइटम्स के बारे में भी हमें जानना पड़ता है देन उसको स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड आइटम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इजीली हैंडल कर सके इसलिए। आइटम शुड बी अरेंज्ड इन कैटेगरीज एंड कैटेगरीज इन ए लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर। पहले तो आइटम्स को हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ये कैटेगरीज लॉजिकल बेस्ड होगा, लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट होगा, या फिर साइकोलॉजिकल ऑर्डर जो कि आपकी नॉलेज गेन के लिए हेल्प करे उसके बेस पे होगा। टर्म्स यूज्ड इन द आइटम्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो टर्म्स है जो कि हम आइटम्स को यूज़ करेंगे, यूज्ड इन द आइटम्स, जो भी टर्म्स हम आइटम्स में यूज करेंगे उसको क्लियरली डिफाइन भी करेंगे, कौन सा टर्म्स क्यों यूज़ किए, कौन सा आइटम्स के लिए यूज़ किए। चेकलिस्ट शुड बी कंटिन्यूस कंप्रीहेंसिव इन नेचर, ये कंटिन्यूसली चेक करता है, कंप्रीहेंसिव मैनर में, मतलब डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स भी चेक करता है। ए पायलट स्टडी शुड बी टेकन टू मेक इट स्टैंडर्डाइज, पायलट स्टडी होता है जहाँ पे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया या नॉर्म्स बनाए जाते हैं, उसके
लिए ये हेल्प करेगा। Checklist can be constructed in 4 different ways by arranging items differently. Checklist हम 4 वे पे सॉरी चेकलिस्ट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 4 पॉइंट्स में बाय अरेंजिंग आइटम्स, जो भी आइटम्स उसको डिफरेंटली अरेंज करके। अभी मेरिट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स कैन मेजर देयर ओन बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। स्टूडेंट अपना बिहेवियर को यहाँ पे चेक कर सकता है कि वो किस दिन कैसा बिहेव कर रहा है, या फिर कोई भी टीचर्स उनके बिहेवियर को चेक कर सकते हैं चेकलिस्ट के थ्रू। इजी एंड सिंपल टू यूज एंड फ्रेम द टूल्स, यहाँ पे बहुत इजी होता है, ये सिंपल प्रोसेस है एंड टूल्स को एक साथ रखने में भी हेल्प हो जाता है। वांटेड एंड अनवांटेड बिहेवियर्स कैन बी इंक्लूडेड, यहाँ पे दोनों टाइप के बिहेवियर्स को इंक्लूड किया गया है, वांटेड एंड अनवांटेड। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट कैन बी चेक, यहाँ पे पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों को चेक किया गया है, करेक्शन किया जाता है। लिमिटेशंस देखा जाए, ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एबिलिटी कैन बी टेस्टेड, जो बच्चों में नहीं है या फिर जो एबिलिटी उनमें है उसी को ही चेक किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज चेक नहीं हो पाता। येस और नो टाइप जजमेंट यहाँ पे होता है, अगर हम रिमार्क भी देते हैं, जजमेंट टाइप तो ये है नहीं, फिर भी अगर रिमार्क के बेसिस पे भी जजमेंट देते हैं तो येस एंड नो में ही देना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ देना नहीं पड़ता। हाउ मच कैन नॉट बी टेस्टेड थ्रू चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में बहुत सारी चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज और भी है, एडवांटेज पहले देखते हैं फिर डिसएडवांटेज में चलेंगे। सो एडवांटेजेस क्या है, क्विक एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको इजी, बहुत इजी है इम्प्लीमेंट में। प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी चीज़ के ऊपर जस्ट लाइक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स इज द स्मॉलर पॉइंट्स जिसको स्पेसिफाइड करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ये दे देता है। can point towards a trend of how and when skills have been acquired by the student as well as a group of students। यहाँ पे कैसे सपोज यहाँ पे एक ट्रेंड बना सकते हैं कि कैसे अब कब बच्चे लोग स्किल सीखे, और बच्चों के साथ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी, और ग्रुप ऑफ बच्चे, ग्रुप ऑफ बच्चे जो भी है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हो वो सीख रहे हैं, वो भी पता चल जाता है। तो दीज आर द पॉइंट्स, एडवांटेज तक लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज में सेम पॉइंट्स आएंगे जो लिमिटेशंस में था। सो डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, एडवांटेज लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिंग के लिए जो आइटम्स के ऊपर ध्यान देना है उसे लिखना है, एंड इंट्रोडक्शन लिखना है, दैट्स एनफ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट कर दो, एंड जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड एडवांसली अगेन हैप्पी होली। थैंक यू।